हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, पिछले कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर एक नई वैकेंसी आई थी। हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर, जी हाँ दोस्तों, जिसे सीपीएलओ के रूप में जाना जाता है। उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ, उसके बाद उसके अंदर दो एग्ज़ाम हुए। उसके बाद उस दोनों एग्ज़ामों के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस एज इट इज़ जैसे पक्की भर्ती का होता है वो ऐसे कंप्लीट हुआ। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में है वो सीपीएल और एलसी की अपडेट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। हरियाणा में जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं 25 मई 2024 और आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा के अंदर पंचायत लोकल ऑपरेटर है उनके साथ कहीं ना कहीं एक अन्याय हुआ। जी हाँ दोस्तों, पहले जो सीपीएलओ की भर्ती का एक एडवर्टाइजमेंट आया था वो एक अधूरा एडवर्टाइजमेंट था, जिसके अंदर एलसी का कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन जैसे ही पूरा प्रोसेस हुआ उन सभी पर अनेकों प्रकार के डाउट आपके सामने आ चुके हैं। सीपीएलओ एलसी न्यू अपडेट और सीपीएलओ की पहली सैलरी आ चुकी है। अब दूसरी सैलरी कितनी आएगी और कैसे ही उनकी सैलरी बनेगी, और एक और नया बदलाव। जी हाँ दोस्तों, एसओपी क्या रहेगा और सभी मांगे क्या क्या है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। 24 मई 2024 को जितने भी सीपीएलओ हैं जिनका नाम एएसके अटल सेवा केंद्र जो कि ऑफिशियल साइट के माध्यम से कर दिया गया है, उन सभी की सैलरी आ चुकी है 24 मई 2024 को, जो कि 6,000 रुपये आई है। जो उन सभी को दो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 1,000 रुपये फ़ीस पे करने के बाद और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मिली है। सवाल तो तय थे और जायज़ भी थे। कुछ इन्फॉर्मेशन आरटीई के माध्यम से ली गई है, कुछ के डाउट है कि क्या हमें पक्का रहेगा, हमारी सैलरी कैसे बनेगी, और पहली सैलरी आ चुकी है, दूसरी सैलरी कितनी आएगी, क्या सीपीएलओ में एलसी को एडजस्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सभी डाउट मैं आई होप धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये था, हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उनका जो जवाब आया था, ये क्रिड के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका मुख्यमंत्री महोदय होता है, जो मेन हेड होता है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी या अन्य कोई प्रकार की। ये अर्ध सरकारी संस्था है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण में ग्रुप ABCD आधार पर संख्या में उपलब्ध कर्मचारियों की कितने नियमित हैं, उनके अंदर जो आया, जो रिप्लाई आया, हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण में 60 कर्मचारी कार्यरत हैं। ग्रुप ए के आधार पर 2 अधिकारी हैं जो कि सीओ और ज्वाइंट सीओ नियमित है, बाकी सभी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य करते हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र जो प्राधिकरण है उसके अंदर ग्रुप ABCD के आधार पर उपलब्ध कराए गए कितने कर्मचारी अनियमित, कौशल या अन्य गैर नियमित आधार पर कार्यरत हैं। उनका जो रिप्लाई आया, कौशल रोजगार के माध्यम से 8 कर्मचारी, जिनका विवरण इस प्रकार है। ग्रुप सी कौशल रोजगार निगम के सहायक कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत है। ग्रुप डी कौशल रोजगार के 7 कर्मचारी, 2 स्वीपर, 1 चौकीदार, 4 MTS जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के बजट कितना है, इसका जो 23-24 का जो बजट है 25 करोड़ का वित्तीय बजट है इसका। उसके बाद परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण में जोनल सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, जी हाँ दोस्तों, जेड क्रीम रहे निम्न मांगी गई सूचनाएं जेड क्रीम के संबंध में ही है। इसका संबंध क्रिड से है। लेकिन जो सीपीएलओ और एलसी लग चुके हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं, पहले वो देख लेते हैं। सीपीएलओ एलसी दोनों को एक समान सैलरी दी जाए। सीपीएलओ की सैलरी हरियाणा में कलरक के समान दी जाए। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके बाद जो कार्य का समय है 9 से 5 तक किया जाए। शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे को अवकाश प्रदान किया जाए। विभाग की तरफ से आईडी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी नंबर प्रदान किया जाए। सभी सीपीएलओ को उनके कार्य व नियम व शर्तें की ट्रेनिंग दी जाए। सभी सीपीएलओ का यह आश्वासन दिया जाए कि ये सिर्फ पंचायत और पीपीपी संबंधित से ही कार्य करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। लेकिन उनके अलावा भी अनेकों क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे जेड क्रीम टीम का कोई भी जिले में कोई पेपर नहीं हुआ और कोई सरकार द्वारा पदों को भरने के लिए पब्लिक नोटिस या घोषणा नहीं की गई। जो कि OPT, जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल ऑपरेटर टीम जो है उसके अंदर जो कैंप में लोगों को परेशानियों का हल करने के लिए फैमिली आईडी सुधार अनुरोध करते हैं, HKN के तहत लगाए गए, जिनकी 18 से 20,000 रुपये सैलरी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 6,000 रुपये हैं। SC, जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर SC ऑपरेटर ग्रुप में कार्य किया, जिनका सरकारी विभाग द्वारा कोई पेपर नहीं लिया गया। यह लोकल कमेटी के रूप में ऊपर होती है। वह सरकार इनकम वेरिफिकेशन के अलावा अन्य भी कार्य इसको दे देती है, जिसकी सैलरी 18 से 20,000 रुपये पर मंथ है।
एलसी ये भी इनका ही कार्य करते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सैलरी देख चुके हो, ये एक एसओपी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर इसके अंदर दे दिया गया है। यहाँ पर एडीसी कम DCRIOS यहाँ परिवार पहचान पत्र मई 2024 का ही है, ये पुराना नहीं है। इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, यहाँ बैकग्राउंड के रूप में दे दी गई है, रोल दे दिया गया है। उसके बाद नीचे इनका इंसेंटिव भी दे दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो PMM के रूप में जो डी क्रीम को 10,000 रुपये इंसेंटिव, FCP 7,000, जेड क्रीम का 7,000 और TL ऑपरेटर का 5,000। इसके अंदर यहाँ स्कोर बिटवीन 91% टू 94 फॉर 3 मंथ, 6,000 डी क्रीम का जो कि आप DM बोल सकते हो। उसके बाद FCP का 5,000 और जेड क्रीम का 5,000 और TL ऑपरेटर का 3,000। उसके बाद 85 से 90% फॉर मंथ 4,000, 3,000, 5,000। इन सभी का SOP के साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं CPLO के बारे में भी SOP बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अब एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी आई है कहीं ना कहीं आप सभी CPLO की खुशखबरी। आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में हुई थी, जिसमें हमें हमारे आपके बारे में निम्नलिखित जानकारी मिली है। आप सभी को पहली सैलरी जल्द रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सैलरी KYC के माध्यम से आपके अकाउंट में 6,000 रुपये आ चुकी है। CPLO की सैलरी मंथली लगभग 15,000 रुपये होगी, जिसमें 6,000 पंचायत डिपार्टमेंट देगा और 300 ट्रांजैक्शन हर महीने क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से काम करने होंगे, जो आप लॉगिन से होंगे, जिसके बदले में आपको 9,000 मिलेंगे। जिस किसी की एक महीने में 300 ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी, उसका बचा हुआ गैप क्रेडिट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पे करेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आप सभी मन लगाकर अथेंटिक काम करें, किसी भी प्रकार का फर्जी काम न करें। ये कहीं ना कहीं जो छोटे गांव में छोटे जिसकी पॉपुलेशन है उन सभी के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। लेकिन जो बड़े गांव में हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन 200-300 मैक्सिमम नॉर्मली आ जाती हैं, लेकिन छोटे गांव में 5-7, वो तो इसका बेनिफिट ले सकेंगे। लेकिन जो बड़े गांव वालों के लिए भी सरकार को इसमें एक्स्ट्रा से क्रेडिट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन इन CPLO को लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं बेरोज़गारी यूं क्यों तय है। अगर इनकी सैलरी इनकी अच्छी दे दी जाए, जो कि एक कलरक रूप में इनको दे दिया जाए, कहीं ना कहीं एक रोज़गार तैयार हो जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को जवाबदेही के रूप में अच्छे रोज़गार। इन सभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा या कोई ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। इन सभी ने 2-2 एग्ज़ाम दिए हैं। कहीं ना कहीं इन पर सरकार को संज्ञान लेते हुए इनके बारे में सोचना चाहिए। कुछ जो मिनिमम लेबर वेज है वो इनको बिल्कुल क्लियरली देना चाहिए, जो कि इनका हक और संवैधानिक रूप से इनको मिलना चाहिए। इन सभी को भी वो बेनिफिट देने चाहिए जो बाकी सभी वैकेंसियों में, सभी पोस्टों पर और सभी डिपार्टमेंट दे रहे हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।